सभी को नमस्कार प्रणाम। आज मैं जा रहा हूँ अपने खेत के अंदर। काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है, टाइम मिला है और आज हम जा रहे हैं अपने खेत के अंदर। जाके मैं अपने खेत को आपको दिखाऊंगा। और आजकल खेतों में बड़ी हरियाली है, गेहूँ उगा रखी है। जाके मैं आपको खेत दिखाता हूँ और देखना। पहले ये रास्ता काफ़ी कच्चा होता था। यहाँ पे रेत और मिट्टी काफ़ी होती थी और हमारे गांव के सरपंच ने इस रास्ते को पक्का करवा दिया ईंटों से। और यहाँ को चलने का अब अलग ही आनंद है। बाइक लेके जाओ, गाड़ी लेके जाओ तो रास्ता बड़ा ही शानदार है। और जाके देखते हैं खेत में क्या कुछ है। वहाँ पे भाई जी मिलेंगे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ जाके। आज हमने बुलेट की पहली राइड निकाली है। अभी हमने ये बुलेट ली थी, मतलब ली थी जिसमें मिली थी। और इस बुलेट पे हम पहली बार हमारे खेत में जा रहे हैं और आपको जाके हमारे खेत दिखाते हैं। पहले तो ये रास्ता बहुत कच्चा होता था, काफ़ी मिट्टी इसमें होती थी, रेत काफ़ी होता था। अब तो ये सरपंच की मेहरबानी से पक्की हो गई है और अब आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गए हैं हमारे खेत। ये आपको जो सामने दिख रहे हैं ये हमारे खेत हैं। और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। भाई राम राम। ठीक है राम शरण। हाँ ठीक है, बढ़िया। आया मैं, आया, एक मिनट आया। और आज काफ़ी दिन बाद हमको खेत में आने का मौका मिला है, टाइम मिला है। वैसे तो आते ही हैं पर अब की बार काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला। काम में बिजी रहते हैं, मंदिर में जाना आना होता है और घर पे भी काफ़ी काम होता है। तो काफ़ी दिनों बाद आज मौका मिला है। और ये हैं हमारे खेत। गेहूँ हमने उगा रखी है और अप्रैल के एंड में ये गेहूँ कटने योग्य हो जाएगी। मतलब अप्रैल के महीने में काट देते हैं गेहूँ को। हाँ, अमरूद का पेड़ सारे थे अपने। खराब हो गया था ना, वो अमरूद का पेड़ इसलिए काट दिया था। वहाँ चलोगे? हाँ चलेंगे। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा ये पानी का ट्यूबवेल बोर लगा हुआ है, ये देखिए। और ये चला हुआ है, गेहूं में पानी चला हुआ है। इधर से आजा, इधर से चल। खेतों में भाई जो शांति है ना, वो गांव में नहीं है। और पहले का जो समय था, पहले का अर्थ ये है कि आज से लगभग ज़्यादा भी नहीं, 10 एक साल पहले की बात है। सारे का सारा परिवार खेतों में रहता था। हम खेत में काम करते थे, परिवार के साथ मिलजुल के रहते थे, खेतों में काम करने आते थे और बड़ा मन लगता था एक दूसरे के साथ मिल के हंसना बोलना काम करना। तो यहाँ पे हंसी मजाक करते थे और साथ के साथ हम एक दूसरे का हाथ बटाते थे हर काम के अंदर। तो वो टाइम शायद अब दोबारा ना आए और उस टाइम को हम बहुत मिस करते हैं। हम तो बहुत एंजॉय करते थे भाई खेत में। पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा होकर, पड़ोसी आते थे हमारे और सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो वो बातें खेत में आके याद आती हैं, पर याद ही रहेगी। अब शायद वो दिन दोबारा ना आए। मेरी ज़िंदगी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सब के बारे में ये बात बोल रहा हूँ जो जो लोग खेत में पहले रहते थे और
सारे इस बात को जानते हैं कि खेत का माहौल क्या होता है, खेत में कितनी शांति होती है और कितना मन लगता है खेतों में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के। और वो जो सामने आप घर देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी पेड़ होते थे पहले अमरूद के। अमरूद हम खाते थे यहाँ पे जाके। और हमारे भी अमरूद के पेड़ होते थे यहीं पे, जो ये जगह ना, यहाँ पे अमरूद के पेड़ होते थे। वो पेड़ ख़राब हो गए इसलिए हमने कटवा दिए थे। 3-4 पेड़ थे अमरूद के। और ये हमारा सारा खेत आगे तक। बिजली वालों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की हुई है। अकेले हमारे खेत में 2, 4, 5, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 खंबे अकेले हमारे खेत में लगा रखे हैं। और जिस बिजली का हम यूज़ नहीं करते वो खंबे हमारे खेत में लगे हुए हैं। मतलब खंभों की वजह से हमारा खेत एक तरह से ख़राब ही हो गया काफ़ी। और ये उधर जो आप देख रहे हो वो ताऊ जी के खेत हैं। और उधर भाई जी के खेत हैं। ये जो आप कमरा है, ये जो कमरा बना हुआ है ये भाई का है। और ये ट्यूबवेल चला हुआ है। ट्यूबवेल का पानी पी के आते हैं आज काफ़ी दिनों बाद। आज आराम से आइए, ध्यान से कहीं गिरे। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ पेड़। इस पेड़ को पूरा ध्यान से देखो आप। ये कंडे वाला जो पेड़ है, इसका जो कांटा होता ना, अगर लग गया तो वो निकलता नहीं भाई। और बड़ा बड़ा दर्द करता है। ये बड़ा ज़बरदस्त पौधा होता है, कांटेदार। देखिए और आवाज़ मीठा पानी बिल्कुल। डाले डाले हम खेत में जब गेहूं काटते थे तब चिपका जाए खेत का पानी। और ये है हमारा कमरा। यहाँ पे रात को रह सकते हैं। ये बिजली का काम है। यहाँ पे बोर का बटन है। वैसे यहाँ कोई रहता नहीं। खेत में जब पानी पुनी देना होता है तब आते हैं। और वहाँ माथा टेकते हैं। हाँ, आगे हैं हमारे पितृदेव भगवान। वहाँ पे हम प्रणाम करके आते हैं। बीच से चलो। पितृ देवताओं को प्रणाम करके आते हैं। फूल देखिए कितने सुंदर हैं। सिंदरे इसको बोलते हैं सिंगरा। और इसकी सब्जी बनती है। और ये है हमारे पितर देवताओं का स्थान। और हमारे यहाँ पे इसको बोरखा बोलते हैं, बोरखा। पितर देवताओं का स्थान है ये। आप अगर हरियाणा से बाहर के मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में लिखना। परंतु हमारे यहाँ पे पितृदेव भगवान बोलते हैं और इसको बोरखा बोलते हैं, बोरखा। कपड़ा दे दिया इनका। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। आपको भी जब भी मौका मिलता है अपने खेतों में निकल जाया करो भाई। और मैं आपको एक बात बताता हूँ।
हमारा जो खेत की भूमि होती है वो हमारे पितरों की देन होती है और हमारे पितर देव वहीं पे रहते हैं। हमारे पितरों का स्थान होता है हमारे खेत की भूमि में, और वहाँ पे आते जाते रहा करो, क्योंकि अगर आप खेत में जाओगे तो आप अपने पितरों की रेख देख में रहोगे, नॉलेज में रहोगे, और पितर देव आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए काम हो काम ना हो फिर भी आप खेत में चक्कर लगा के आया करो ज़रूर, इसलिए खेतों में आना जाना ज़रूरी होता है। तो जब भी मौका मिले जाया करो अपने खेत में ज़रूर, ध्यान से आइयो कहीं गिर जाए। ये है हमारे बड़े भाई और भाभी जी, और ये यहाँ पे काट रहे हैं बरसीन पशुओं के लिए। लू की बैठी है तो अच्छा भाई राम राम, ठीक हो भाभी राम राम। देखिए इन्होंने अपना काट पीट के पूरा देखो गंठड़े बांध दिए। ठीक है सारे हैं? हाँ ठीक है भाभी सारे बढ़िया। हमारे खेतारे का फोटो तो तो मारे गारा लग रही। ना ना कोई बात नहीं, फोटो तो उतरेगी। ठीक है कि काम ही है नहीं भाई। देखना ही है और अच्छा ये सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं देखो। काट ली हां चार हो जाता तो कई दिन की एक दिन ले जा चिड़ती लग रही है। अच्छा हां कितना कब लगाई करला तो लंटर लेकर खोल दिया करीब से 12 लग रहा भाई। अच्छा मुझे का बोले क्या कुछ बना दिया आए तो लग नावड़ा कर देखा मैं मैं काल ओड़ा को लिखड़ा था चिड़ती लागी तो मैंने देखी थी। अपने तो मन दिखे आलियो गुण सब बगड़ 3-4 महीना चाचा प्रेम जाया अच्छा अच्छा कुलदीपुर सारे कुलजो सिद्धाल विद्या और हां कुलजो रह रहा हुआ। देखिए सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, पीले पीले बिल्कुल। काम में तुम्हारे खांदी 2 साल कणक कटाई ना, फिर नीसू हो गया, नीसू होने के बाद फिर ना ना काट ले सारे दांत ले रहा तेरा ताऊ अगले के दांत लापो कट रहा है कैसे सिस्टम कर दी हो रही है। अब बस दांती ना खा लिए तो दांती ना खाई बे हाथ लगा बैठ जा पेट का आपको 2 साल तो 1 साल तो ना तुम मारे लौड़ा रोटी चावल और बाज गौड़े तो चली तुम्हारी छान फेंक दी और तसलिया चाव बनाना सारे इकट्ठे वाली और बाबा साधु का बाप है और आज जो दिकार के सामा जो वो तो बाकी खेत में तो मन लगता है लगा कि ना अपना खेत नहीं है ना लगा हम तो ये कहे कौन मेरे पास दंदा या चिंती कर कनी बटोड़ा दर्द कर दी मैं तो मपड़े को से पत्ते पुत्ते नरेश डॉक्टर ने इसका लीलू लगेगा हां इसका गोयल का रहेगा कचरा है बढ़िया गोयल के डॉक्टर लेके आएगा एक दिन वो उसके डॉक्टर के बाल के डॉक्टर बोले इनका कई साली बात होगी पर कटरा गई बहु भी थी पर कह तो थी डॉक्टर है थोड़ी थोड़ा सारा टब्बर है इनका खेत में मुंडी रहने ले